शादी एक ऐसा संयोग है जो दो लोगों की जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है, कभी अच्छी दिशा में तो कभी बुरी दिशा में। लोग अक्सर अपनी शादी की सफलता के लिए ईश्वर की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन भैरवगढ़ में एक परिवार ऐसा भी है जो अपने यहाँ शादियों में भगवान को नहीं बल्कि शैतान को पूजता है और शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन निभाते हैं शैतान की बताई गई रस्में। संध्या का समय समाप्त होने को था और रात बस गहराने ही वाली थी। उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा आज न जाने क्यों मध्यम मध्यम टिमटिमा रहा था। चांद भी घने बादलों के पीछे से निकलने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी पर काला साया पड़ने का संयोग बन रहा हो। भैरवगढ़ में बेतवा नदी के तट पर एक पुराना पीपल का पेड़ था, सदियों पुराना। उसी पेड़ के नीचे एक तांत्रिक धूनी रमाए बैठा था। तांत्रिक अपने ध्यान में मग्न था। तभी वहां किसी ने पायलों की छन छन और चूड़ियों के खनकने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो खनक हल्के कदमों से तांत्रिक की ओर बढ़ती चली जा रही थी। साथ ही मौसम में भी तेजी से बदलाव हो रहा था। आसमान में बादल घुमड़ आए थे और बारिश पड़ने की संभावना बढ़ती जा रही थी। एक औरत सिर से लेकर पैरों तक गहनों से लदी हुई और सिर पर बड़ा सा घूंघट लिए तांत्रिक के सामने आई और जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गई। उसने सहमी आवाज में कहा, महाराज आंखें खोलिए, मुझे आपसे कुछ काम है। तांत्रिक ने धीरे से अपनी आंखें खोली और औरत की तरफ देखा। औरत दबी आवाज में बोली, खबर आई है कि वो शादी करने वाला है, क्या ये शादी सब ठीक कर देगी? तांत्रिक ने फिर एक बार आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाया। कुछ देर में उसके माथे पर चिंता की लकीर उभर आई। उसने आंखें खोली और कहा, वो दोनों एक दूसरे के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन वो औरत चौंकती हुई बोली, लेकिन क्या बाबा? तांत्रिक गंभीरता से बोला, लेकिन उन दोनों की शादी की जो रस्में होंगी वो वैदिक विधि से नहीं बल्कि शैतानी विधि से संपूर्ण होंगी। उन्हें निभानी ही होंगी वो शैतानी रस्में। वो औरत निराश होकर बोली, जाने कब तक ये परिवार को शैतानी रस्में निभानी होंगी। आप अच्छी तरह से जानते हैं पिछली बार इन रस्मों के कारण क्या हुआ था। तांत्रिक रहस्यमय स्वर में बोला, तुम्हारे इस सवाल का उत्तर न हमारे पास था और न आज है। बस इतना जरूर कहूँगा कि शैतान बलि लेगा उस घर से, एक और सुहागिन की बलि। अब तुम जा सकती हो। उस औरत ने तांत्रिक को प्रणाम किया और वापस गांव की तरफ मुड़ गई। मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। वो औरत थोड़ी आगे बढ़ी ही थी, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। उसने मुड़कर देखा तो पीछे गहरे सन्नाटे के अलावा कुछ भी न था। वो वहां से निकलने के लिए सामने घूमी तो अचानक से उसे आभास हुआ कि कोई उसके सामने खड़ा है। आसमान में बिजली कड़की और उसकी चमक से उस औरत को सामने कोई दिखा। उसने तुरंत अपना घूंघट उठाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो औरत थर थर कांपने लगी। उसकी आंखों में खौफ उतर आया था। उसके सामने एक भयानक साया खड़ा था। वो हड़बड़ाहट में तेजी से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर जहाँ थे वहीं जम गए। उसने बहुत कोशिश की लेकिन अपनी जगह से हिल न पाई। तभी पेड़ से उल्लुओं के चिल्लाने की कर्कश आवाज़ सुनाई देने लगी। थोड़ी ही देर में वहाँ पर बहुत सारे सियार आकर इकट्ठे हो गए और एक साथ रोने लगे। उस औरत की आंखों में मौत नाचने लगी थी। वो काला साया धीरे धीरे अपने आकार को बढ़ाता जा रहा था और शीघ्र ही एक भयानक शैतान में बदल गया। शैतान अजीब सी कर्कश आवाज में बोला, मैंने कहा था ना कि मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हें इसका दंड भोगना ही होगा। वो औरत हाथ जोड़ते हुए बोली, माफ़ कर दो मालिक, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। शैतान गुस्से में घुर्राते हुए बोला, तुम अब गलती करने लायक बचोगी ही नहीं। और ये कहकर वो शैतान उस औरत के एकदम से नज़दीक आया और उसने अपने लंबे नाखूने से उस औरत का पेट चीर डाला। उस औरत की चीख बारिश की आवाज़ में दबकर रह गई। वो शैतान उसका खून पीते हुए बोला, अब बहुत जल्द मिलेगी मुझे इस परिवार से एक और बलि, और जोर जोर से हंसने लगा। उस शैतान की खौफनाक हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। एक तरफ जहां भैरवगढ़ में शैतान को अब इंतजार था एक और सुहागिन का, तो दूसरी तरफ भैरवगढ़ से बहुत दूर गोवा के एक चर्च में बाहर एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से वाइट कलर का वेडिंग गाउन पहने एक खूबसूरत लड़की बाहर निकली। जैसे ही वो चर्च की तरफ बढ़ी, हवा का तेज झोंका चला और वो लड़की रुक गई। एक पल के लिए उसे लगा जैसे कोई उस चर्च में एंटर करने से रोक रहा था। हवा के कारण उसके काले घुंघराले बालों ने उसका चेहरा ढक लिया।
अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए उस लड़की ने आसपास देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो पीछे मुड़ी और कार के पास जाकर बोली, पीयूष कार में ही बैठे रहो। उस लड़की की आवाज़ कोयल जैसी मीठी थी, रंग दूध जितना गोरा। उसका यौवन बसंत की पहली व्यार जैसा था जो किसी को भी मोह लेती है। तभी कार की दूसरी साइड का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक हैंडसम लड़का बाहर निकला। उसके बाहर आते ही लड़की ने उसे गले से लगा लिया और बोली, पीयूष मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आज हमारी शादी है। जहाँ लड़की बहुत खुश लग रही थी वहीं लड़के के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उस शादी से खुश कम और परेशान ज़्यादा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट साफ नजर आ रही। लड़का मन ही मन बोला, निक्की मुझे नहीं पता कि इस शादी में मैं तुम्हें जीवन की सारी खुशियाँ दे रहा हूँ या सिर्फ अपना जीवन खुशहाल बना रहा हूँ। थोड़ी देर में दोनों फादर के सामने थे। फादर के कहने पर पीयूष ने निक्की को रिंग पहनाई और फिर होठों को झूम लिया। चर्च तालियों के शोर से गूंज उठा। निक्की की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। पीयूष बोला, क्या हुआ? निक्की पीयूष से लिपट गई और बोली, कुछ नहीं पीयूष, बस विश्वास नहीं हो रहा कि हम दोनों पति पत्नी बन चुके हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरा भी अपना परिवार होगा। निक्की की बात सुनकर पीयूष मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके मन में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। वो मन ही मन बोला, खुश तो मैं भी बहुत हूँ तुम्हें पाकर, इसलिए तुम्हें लेकर कहीं दूर चला जाऊँगा जहाँ मेरे परिवार और अतीत की परछाई भी तुम पर ना पड़े। पीयूष 10 दिन पहले गोवा आया था और होटल के सर्विस मैनेजर निक्की को अपना दिल दे बैठा। निक्की भी पीयूष की जिंदादिली के आगे अपना दिल खो बैठी। एक अनाथ लड़की जिसका अब तक जीवन सिर्फ संघर्षों में बीता है, उसके लिए प्यार और शब्द कोई मायने नहीं है। पीयूष ने इन 10 दिनों में उसे जीवन के हर उस पहलू को रूबरू कराया जिनके बारे में निक्की ने कभी सोचा नहीं था। निक्की को उसका प्रिंस चार्मिंग मिल चुका था, लेकिन बहुत जल्द उसे ये समझ आने वाला था कि जिंदगी कोई परी कथा नहीं होती। निक्की और पीयूष ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वहाँ से वापस जाने के लिए एकदम आगे बढ़े ही थे कि तभी चर्च के मेन गेट पर कुछ लोग तेजी से अंदर दाखिल हुए। वे सभी लोग विशेष किस्म की पोशाक पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी रॉयल फैमिली के गार्ड्स हों। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी पीयूष के सामने आकर खड़ा हुआ, सर झुकाकर बोला, छोटे राजकुमार, हम आपको लेने आए हैं। निक्की ने जब ये सुना तो उसके कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो पीयूष से बोली, पीयूष ये आदमी क्या कह रहा है और तुम्हें राजकुमार कहा? पीयूष उस आदमी की तरफ देखकर बोला, भवानी सिंह, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? भवानी सिंह बोला, राजा साहब और रानी माँ ने आप दोनों को सुरक्षित भैरवगढ़ लाने के लिए कहा है। वो दोनों आपकी शादी की इस खबर सुनकर बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि छोटी रानी भैरवगढ़ में होने वाली उन सभी रस्मों को निभाएं जो कि वहाँ की हर नई दुल्हन निभाती है। रस्मों की बात सुनते ही पीयूष का गला सूख गया। उसकी आंखों में अजीब सा डर दिखाई देने लगा। वहीं सब इस सब से अनजान निक्की पीयूष को झंझोरते हुए बोली, पीयूष ये सब क्या है? कौन है ये लोग और तुम्हें राजकुमार कहकर क्यों बुला रहे हैं? तभी भवानी सिंह बुलंद आवाज में बोला, क्योंकि ये हैं भैरवगढ़ रियासत के महाराज विक्रम सिंह गहलोत के सबसे छोटे बेटे और हमारी प्रजा के चहेते, हमारे छोटे राजकुमार पीयूष सिंह गहलोत। ने ये सुना तो उसके होश उड़ गए। उसने उत्सुकतावश पीयूष की तरफ देखा तो उसने भी सहमति से अपना सिर हिला दिया। निक्की हैरानी भरी आवाज में बोली, तुमने मुझसे झूठ बोला पीयूष? मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। तुमने मुझे अपने राजकुमार होने की बात भी तो नहीं बताई। निक्की भड़कते हुए बोली, हाँ, क्योंकि मुझे डर था कि मेरी सच्चाई जानने के बाद शायद तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी। निक्की को ये सब सपना लग रहा था। तभी पीयूष भवानी सिंह से बोला, तुम जा सकते हो और पिताजी से कह दो मैं भैरवगढ़ नहीं आऊँगा। भवानी सिंह जानता था कि पीयूष अपनी बात का पक्का है। वो वापस जाने के लिए मुड़ा ही था, तभी निक्की की आवाज़ गूंजी, रुको रुको। भवानी सिंह और उसके आदमी अचंभे से पीछे मुड़े। निक्की गंभीर आवाज़ में बोली, मैं और पीयूष आपके साथ भैरवगढ़ चलेंगे। पीयूष बोला, निक्की ये क्या है? निक्की बोली, बचपन से ही मैं प्यार के लिए तरसी हूँ पीयूष, और आज मुझे तुम्हारे साथ साथ परिवार का प्यार मिलने जा रहा है तो मैं खोना नहीं चाहती। मैं भी हर नई दुल्हन की तरह शादी की सभी रस्में निभाना चाहती हूँ, परिवार वालों का दिल जीतना चाहती हूँ। ये सब इतना आसान नहीं है निक्की, पीयूष लगभग कांपती आवाज़ में बोला। हाँ, लेकिन जब आपको कोई सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला मिल जाता है
तो उसके साथ आप मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से पूरा कर लेते हो। निक्की की आंखों में दृढ़ निश्चय था और वहीं पीयूष की आंखों में डर का भाव। वो मन ही मन बोला, निक्की तुम नहीं जानती, जिन रस्मों को तुम्हें भैरवगढ़ में निभाना पड़ेगा वो तुमसे तुम्हारा वजूद तक छीन लेंगे। जहाँ निक्की के चेहरे पर संतोष व खुशी थी, वहीं पीयूष के चेहरे पर चिंता के बादल मंडरा रहे थे। और इन सबसे अलग भवानी सिंह अपने फ़ोन पे एक मैसेज टाइप कर रहा था। वो दोनों भैरवगढ़ आ रहे हैं, आप रस्मों की तैयारी शुरू कीजिए। भवानी सिंह के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। कहानी जारी रहेगी, आप जुड़े रहें शैतानी रस्मों के साथ और अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।